इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। आपको वहां नेशनल पेंशन स्कीम, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिलेगी। आज हम देखने वाले हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है और आपको किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके बारे में हम आज कंपैरिजन लेके आए हैं। गोल्ड ईटीएफ में मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं और आज हम देखने वाले हैं गोल्ड ईटीएफ वर्सेस गोल्ड म्यूचुअल फंड। तो हम किसमें इन्वेस्ट करें, देखिए। अब देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज को पहले अपने वीडियो में चर्चा कर चुका हूं कि फिजिकल गोल्ड के रिस्क क्या क्या होते हैं। ये इतने सारे रिस्क हैं जिसकी हमने पुराने वीडियो में चर्चा कर ली है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखना। तो इसके कारण हम फिजिकल गोल्ड अब नहीं खरीदना चाहते। अब ये ट्रेडिशन हमें बंद करनी होगी क्योंकि मेकिंग चार्जेस बहुत सारे लगते हैं। ठीक है, रिस्क ऑफ थेफ्ट होता है, चोरी का डर, उसका टूटने फूटने का डर, उसकी प्योरिटी का डर होता है, उसको रख रखाव हम रखते हैं घर में तो उसका खर्चा हो जाता है, लॉकर में रखते हैं उसका खर्चा हो जाता है, डिजाइन चेंज का कॉस्ट का खर्चा हो जाता है, जीएसटी भी लगता है। इतने सारे खर्चे और इतना सारा नुकसान होने के कारण हम फिजिकल गोल्ड की तरफ अब नहीं जाते हैं। तो हमने डिजिटल गोल्ड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया है। तो इसीलिए आज हम लेके आए हैं गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में क्या अंतर है। दोनों ही डायरेक्ट फिजिकल गोल्ड को लॉक नहीं करते हैं, डायरेक्ट आप फिजिकल गोल्ड यहां नहीं खरीद रहे हैं, एक तरह से आप इसको डिजिटल रूप में परचेज कर रहे हैं। अब चलते हैं अंतर देखने के लिए। सबसे पहले गोल्ड म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड ईटीएफ, दोनों में ही किसी भी प्रकार का कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं है। आप जब चाहें तब बेचें, आपको पूरी स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा नहीं है कि खरीद लिया तो अब बेचेंगे कब, जब चाहें तब बेच सकते हैं आप गोल्ड म्यूचुअल फंड को भी और गोल्ड ईटीएफ को भी। फिर दूसरा पॉइंट देखते हैं, नो इंटरेस्ट। ना तो गोल्ड ईटीएफ पर कोई आपको ब्याज मिलेगा, ना गोल्ड म्यूचुअल फंड पे। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए लगा दिए गोल्ड म्यूचुअल फंड और 10 लाख गोल्ड ईटीएफ में लगा दिए, तो आपको किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं मिलेगा। रिटर्न मिलना एक अलग चीज है, ध्यान रखना। जो रिटर्न मिलेगा वो गोल्ड की प्राइस पर निर्भर है। गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, घटेगी तो आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। हम यहां बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की या ब्याज की। तो किसी प्रकार का कोई ब्याज इन्वेस्टमेंट पर नहीं मिलता है गोल्ड ईटीएफ में और गोल्ड म्यूचुअल फंड में। फिर आगे देखते हैं, नो डिस्काउंट ऑन प्राइस। गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, दोनों में ही जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो प्राइस रहेगी उनकी, उस पर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको अलग से किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा कि आप कम कीमत देकर वो गोल्ड म्यूचुअल फंड में या गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सके। फिर है गोल्ड म्यूचुअल फंड में नो नीड ऑफ डीमैट अकाउंट। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारी एप्स आ गई हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां जाकर आप बिना डीमैट अकाउंट के, बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि गोल्ड ईटीएफ में कंपलसरी डीमैट अकाउंट। गोल्ड ईटीएफ आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास डीमैट अकाउंट हो, अदरवाइज आप गोल्ड ईटीएफ परचेज नहीं कर सकते हो। फिर आगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड में मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 500 to 1000 रुपीज। वो डिपेंड करता है कौन से फंड मैनेजर के पास आप म्यूचुअल फंड खुलवा रहे हो, ठीक है, स्कीम ले रहे हो। तो 500 रुपए या 1000 रुपए तक के आसपास होता है इसका मिनिमम इनिशियल इन्वेस्टमेंट। गोल्ड ईटीएफ के केस में ये नहीं है। 1 यूनिट और 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, जनरली 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के रूप में होता है, लेकिन आजकल कंपनियां जो फंड मैनेजर हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि 1 ग्राम की गोल्ड की कीमत लगभग 4500 5000 तक पहुंच गई है अभी करंट में। ठीक है, तो इतना हर कोई दे नहीं सकता, पे नहीं कर सकता। तो उन्होंने क्या किया, 1 ग्राम की बजाय 10 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम के नाम से अपनी निकाल दी है नई इश्यूज। तो वो लगभग 42 रुपए 47 रुपए मिल जाएगा आपको 100 मिलीग्राम का, और 10 मिलीग्राम का मिल जाएगा। अलग अलग रेट में मिल जाएंगे आपको। ये एक 42 से 50 के बीच में चल रही है रेट करंट में आज, और एक चल रही है लगभग 400 से 450 के बीच में, और एक चल रही है आपको अभी 4500 के आसपास की रेंज में। तो ऐसे 3 तरह के मिलेंगे, यानी कि एक है 1000 यूनिट के लिए, 1000 ग्राम के लिए, 1000 मिलीग्राम के लिए जो कि 1 ग्राम के बराबर होता है। दूसरा होता है
100 मिलीग्राम के और तीसरा है 10 मिलीग्राम के। तो उन्होंने किया कुछ भी नहीं है, कंपनियों ने ग्राम को मिलीग्राम में डिवाइड करके उसकी कॉस्ट को या जो परचेजिंग प्राइस है उसको डिक्रीज कर दिया है, ताकि एक जो आम निवेशक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो आराम से परचेज कर सके। इसलिए आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैंने गोल्ड ईटीएफ पे जो वीडियो बनाया है उसको जरूर देखना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नो अपर इन्वेस्टमेंट लिमिट। गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, आप उसमें कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट नहीं लगाई गई है। फिर आगे, गोल्ड म्यूचुअल फंड पेमेंट कैन बी मेड थ्रू डिजिटल मोड ओनली। चाहे से गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करें आप या गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आपको पेमेंट केवल डिजिटल मोड से ही देनी होगी और आप ऑफलाइन पेमेंट नहीं कर सकते हो इन दोनों ही केस में। फिर आगे है गोल्ड म्यूचुअल फंड में नो प्योरिटी एनएपी। यहां गोल्ड म्यूचुअल फंड में आप डायरेक्ट कोई गोल्ड नहीं खरीद रहे हो और ना ही म्यूचुअल फंड कोई गोल्ड खरीद रहा है, इसलिए यहां कोई प्योरिटी का केस नहीं होता। यहां होता है एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। जो म्यूचुअल फंड है वो अपनी फंड की नेट एसेट वैल्यू बताता है आपको कि मेरे फंड की नेट एसेट वैल्यू इतनी है और आपको इतना में ये पैसा देना होगा, तब जाके आप इसकी 1 यूनिट ले पाएंगे। जबकि गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, 99.5% प्योरिटी गोल्ड होती है। जो गोल्ड ईटीएफ वाले होते हैं वो किस में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, और 99.5% प्योरिटी वाले गोल्ड में ये इन्वेस्टमेंट होता है। फिर आगे है नॉट एक्सेप्टेड एज लोन कोलेट्रल। ध्यान दें, गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड म्यूचुअल फंड हो, दोनों में ही जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे आप गिरवी रखकर कोई लोन नहीं ले सकते हैं, उसे कोलेट्रल के रूप में यूज नहीं किया जा सकता। फिर आगे है गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इन ईटीएफ। गोल्ड म्यूचुअल फंड जो कंपनियां होती है, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ईटीएफ में। जबकि गोल्ड ईटीएफ वाले किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड गोल्ड रिलेटेड माइनिंग एंड अदर कंपनीज। अगर आपने गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगाया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपका पैसा गोल्ड में लग रहा है। गोल्ड भी हो सकता है और गोल्ड से रिलेटेड जो माइनिंग कंपनियां होती है या जो भी गोल्ड से रिलेटेड कंपनियां होगी उसी में लगेगा, गोल्ड के अलावा अदर कंपनीज में नहीं लगाया जाता। हालांकि इसमें भी फिजिकल गोल्ड का भाग बहुत ज्यादा होता है और गोल्ड रिलेटेड माइनिंग कंपनीज और अदर कंपनीज में बहुत कम पैसा लगाया जाता है। ठीक है, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, वो इस गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहा है। यहां गोल्ड म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, इस गोल्ड ईटीएफ में पैसा लगा रहा है, जबकि गोल्ड ईटीएफ गोल्ड में पैसा लगा रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। फिर है गोल्ड म्यूचुअल फंड में कैन नॉट ट्रेड डायरेक्टली ऑन स्टॉक एक्सचेंज। गोल्ड म्यूचुअल फंड अगर आपने परचेज किए हैं तो आप इसे स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने किसी के थ्रू खरीदे, किसी फंड मैनेजर के पास से खरीदे हैं, तो आपको उसको सेल करना होगा, फिर वो आगे सेल करेगा। आप डायरेक्टली ये नहीं कि शेयर मार्केट में घुस गया और जैसे शेयर्स में खरीद सकता हूं बेच सकता हूं वैसे म्यूचुअल फंड को खरीद बेच सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि ये कभी भी बिक सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। गोल्ड ईटीएफ ट्रेडेबल ऑन स्टॉक एक्सचेंज। गोल्ड ईटीएफ को आप जब चाहें दिन में जितनी बार चाहें खरीदे और बेचे, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रेडेबल है। फिर है सेल लिक्विडिटी हाईएस्ट। गोल्ड म्यूचुअल फंड में सेल लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। सेल लिक्विडिटी का मतलब कि आप बाइंग और सेलिंग म्यूचुअल फंड में आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े फंड मैनेजर होते हैं, तो इनके पास लिक्विडिटी की बहुत कोई कमी नहीं होती, हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है। आप जब चाहें बेचे, आपको पैसा मिल जाएगा। ये नहीं है कि मैं बेचने निकला और मुझे बायर ही नहीं मिल रहा। जबकि गोल्ड ईटीएफ में सेल लिक्विडिटी हाई होती है, हाईएस्ट नहीं होती है। यहां कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है कि आप बेचने निकले होगे गोल्ड ईटीएफ और कोई खरीदार भी नहीं मिले। ऐसा भी दिन हो सकता है कि आप गोल्ड ईटीएफ बेचने निकले और किसी दिन आपको खरीदार नहीं मिले। अलग अलग डिपेंड करता है कौन से गोल्ड ईटीएफ है, ज्यादातर ये केस में। तो जो महंगे गोल्ड ईटीएफ है उनमें जल्दी से खरीदार नहीं मिलते हैं। फिर आगे गोल्ड म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड ईटीएफ हो, दोनों पर ही किसी भी प्रकार का जीएसटी टैक्स नहीं लग रहा है। ध्यान दें, किसी प्रकार का कोई जीएसटी नहीं लगेगा इनके ऊपर, क्योंकि डिजिटल है। फिर है गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ सिप फैसिलिटी अवेलेबल। गोल्ड म्यूचुअल फंड में सिप फैसिलिटी अवेलेबल है। आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं रेगुलरली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोल्ड ईटीएफ में सिप की कोई फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो मैंने आज खरीद लिया थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ, फिर कल खरीद लिया, फिर परसों खरीद लिया,
तो अगर वैसे अगर देखें तो कागजों में तो सिप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा जब चाहें शेयर बाजार में जैसे शेयर थोड़े थोड़े खरीद सकते हैं, वैसे गोल्ड ईटीएफ पे थोड़े थोड़े खरीद कर हम उसकी सिप कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे सिप नहीं होता है, लेकिन हम इसको जनरली ऐसे प्रैक्टिकल रूप में यूज कर सकते हैं। फिर आगे है गोल्ड म्यूचुअल फंड में नो ब्रोकरेज चार्जेस। गोल्ड म्यूचुअल फंड में किसी प्रकार का कोई ब्रोकरेज चार्जेस नहीं होता, जबकि गोल्ड म्यूचुअल ईटीएफ में हो सकता है। ये आपके ब्रोकर पर निर्भर करता है, अलग अलग डिस्काउंट ब्रोकर आते हैं, अलग अलग प्रकार के ब्रोकर होते हैं शेयर मार्केट में, तो किसके पास आपने डीमेट अकाउंट खुलाया है उस पर निर्भर करता है कि वो आपसे क्या ब्रोकरेज चार्ज लेगा। फिर आगे है गोल्ड म्यूचुअल फंड में नो स्टोरेज चार्जेस। इधर भी नो स्टोरेज चार्जेस हैं, क्योंकि दोनों ही डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी स्टोरेज चार्जेस नहीं लगता है। आपने गोल्ड को रखा, कोई दिक्कत नहीं है, आपने इनके म्यूचुअल फंड और गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, किसी प्रकार का कोई स्टोरेज चार्जेस नहीं है। फिर आगे एक्सपेंस रेशियो असेट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस एएमसी अप टू 1.5%। जो गोल्ड म्यूचुअल फंड में असेट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस लगता है, जिसे हम एएमसी चार्जेस भी कहते हैं या एक्सपेंस रेशियो भी कहते हैं, ये 1.5% तक हो सकता है। 0.5 से लेकर 1.5% तक हो सकता है। जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका इतना परसेंट हिस्सा ये अपने चार्जेस के रूप में लेंगे, क्योंकि ये आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, आपके फंड को मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसलिए उसकी ये सर्विस चार्ज भी लेते हैं। गोल्ड ईटीएफ में क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो असेट मैनेजमेंट कंपनी चार्जेस एएमसी अप टू 1%। गोल्ड ईटीएफ में भी एएमसी चार्जेस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी मैनेज किया जाता है आपके उसको फंड को, और ये 1% तक होता है। अब खास बात ध्यान दीजिए, गोल्ड ईटीएफ में जो 1% चार्ज लग रहा है उससे ज्यादा चार्ज लगेगा गोल्ड म्यूचुअल फंड में। क्यों? क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और गोल्ड म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं ना, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट गोल्ड म्यूचुअल फंड में किया, लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड जाके किस में इन्वेस्ट करेगा, इस गोल्ड ईटीएफ में। तो ये डबल चार्ज हो गए। डबल कैसे? कि आपने अगर गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ पैसा लगाया, मान लीजिए 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पे इधर भी चार्ज लग रहा है गोल्ड ईटीएफ में भी और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी। क्यों? क्योंकि गोल्ड म्यूचुअल फंड और कुछ नहीं, गोल्ड ईटीएफ को ही परचेज करता है और उसमें इन्वेस्ट करता है। तो अगर यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, अगर आपको इन्वेस्ट ही करना है और आप में थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं मार्केट की, तो आप सीधा सीधा गोल्ड ईटीएफ की तरफ जाएं बजाय कि गोल्ड म्यूचुअल फंड के, क्योंकि ये चार्जेस लगते हैं इसमें। ये क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आगे है एग्जिट लोड चार्जेस में भी 1% टू 2%। म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड चार्ज भी होता है। अगर आप 1 साल से पहले बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, पैसा वापस लेने की कोशिश करेंगे, तो 1 से 2% एग्जिट लोड चार्ज भी लगेगा आपके ऊपर। जबकि गोल्ड ईटीएफ में ऐसा कोई चार्ज नहीं होता। आप दिन में 10 बार ट्रेडिंग करें, इस प्रकार का कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। फिर आगे नो फैसिलिटी टू कन्वर्ट इनटू फिजिकल गोल्ड। गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपने मान लीजिए 10 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है, उस 10 लाख रुपए आपको आप कभी भी फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में ये फैसिलिटी नहीं होती है, लेकिन गोल्ड ईटीएफ में ये फैसिलिटी होती है। गोल्ड ETFs can be converted to physical gold. Conversion of gold ETFs into physical gold is possible only after it exceeds a certain size. This can vary from 500 gram to 1 kg depending on fund house. गोल्ड ETF में आपने किस फंड हाउस में अपना पैसा लगाया है, और 500 से 1 kg अगर आपका पैसा हो जाता है, ध्यान दे 500 ग्राम अगर आपने सोना इनके पास खरीद लिया है, इतना पैसा लगा दिया है कि 500 ग्राम हो चुका है, आधा किलो सोना हो चुका है या 1 किलो सोना हो चुका है, तो आप उनसे डिलीवरी भी मंगा सकते हैं, अपने घर पर लाके उसे फिजिकल स्टोर भी कर सकते हैं। ये भी काम इसमें कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा फंड मैनेजर है, ठीक है। तो वो 500 ग्राम से 1 किलो अगर सोना हो जाए तो आप इसको मंगा भी सकते हैं। फिर आगे है STCG गोल्ड म्यूचुअल फंड पे, इफ यू सेल इन लेस देन 3 years यू जनरेट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। दीज गेन्स आर टैक्स्ड एट द इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल टू यू। चाहे गोल्ड म्यूचुअल फंड हो चाहे गोल्ड ETF फंड हो, दोनों ही केस में यदि आपने 3 साल से पहले इनको बेचा, अगर 3 साल से पहले इनको बेचा, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें या गोल्ड ETF में करें, आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ेगा। फिर आगे है LTCG, इफ यू सेल आफ्टर होल्डिंग फॉर 3 years
you generate long-term capital gains. These gains are taxed at 20% plus any cess with indexation. गोल्ड म्यूचुअल फंड हो या गोल्ड ईटीएफ हो, अगर आपने 3 साल के बाद कभी भी बेचा, कभी भी 3 साल के बाद बेचा, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स चुकाना पड़ेगा, एलटीसीजी देना ही पड़ेगा। और कितना लगता है एलटीसीजी? वर्तमान में 20% प्लस एनी सेस है, ये चेंज होता रहता है, तो आप उसको अपने गूगल पर जाके सर्च कर लेना कि करंट रेट क्या चल रही है एलटीसीजी। अब खास बात, इन दोनों ही केस में एक चीज का फायदा दिया गया है, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन क्या होता है कि जो भी आपको बेनिफिट होगा उसमें से मुद्रास्फीति या महंगाई की दर को घटाया जाएगा। मान लीजिए मुझे दोनों से मुझे फायदा हुआ 10% का, ठीक है, 10% का फायदा हुआ मुझे इनमें इन्वेस्ट करने से, और मान लीजिए कि 6% की महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट कितनी है? 6% की, तो मुझे मेरा बेनिफिट कितना काउंट किया जाएगा? 10 - 6 बराबर 4% का मुझे बेनिफिट मानकर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। पूरे 10% पे टैक्स नहीं लगेगा, उसमें से इंडेक्सेशन को घटाया जाएगा। तो ये फायदा है इनमें इन्वेस्ट करने का। फिर आगे है, द गोल्ड फंड यूनिट्स आर डिटरमाइंड बाय वे ऑफ नेट एसेट वैल्यू NAV विच इज डिस्क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स। जब भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये नेट एसेट वैल्यू NAV से ही इसका सारा डिसाइड होता है, और इस NAV को कब घोषित किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग आवर्स। जब भी दिन का अंत होता है तो उस दिन स्टॉक मार्केट में जब भी डे कंप्लीट हुआ, उस डे के कंप्लीट होने के बाद जो ट्रेडिंग आवर्स है उसके अंत के बाद उसकी NAV घोषित की जाती है। पूरे दिन भर इसकी NAV नहीं बदलती है, जैसे शेयर्स की NAV, जैसे शेयर्स की प्राइस पूरे दिन भर बदलती रहती है, हर मिनट। म्यूचुअल फंड की NAV नहीं बदलती है, वो एक दिन में एक ही रहती है, भले ही कोई सा भी टाइम हो, ठीक। गोल्ड ETF में क्या होता है? गोल्ड ETFs आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, वन कैन गेट रियल टाइम अपडेट्स अबाउट देयर प्राइस। जबकि गोल्ड ETF शेयर्स की तरह डील होते हैं, इसमें क्या होता है? गोल्ड ETF की प्राइस हर मिनट चेंज होती रहती है, जैसे शेयर्स की प्राइस चेंज होती रहती है वैसे गोल्ड ETF की भी प्राइस डायरेक्ट चेंज होती रहती है, क्योंकि ये भी एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते रहते हैं। ये हो गया हमारा गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF का डिफरेंस। अब देखते हैं इसके क्या कहानी है। सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर कर दूं मैं आपको कि अब आपको ये नहीं करना है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए, ये ट्रेडिशन अब बंद कर दीजिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो, या इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाहें तो भी फिजिकल गोल्ड अब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, इसके कारण आप फिजिकल गोल्ड की बजाय दूसरे गोल्ड की तरफ जा सकते हैं। अब कहानी आती है, तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड और गोल्ड ETF में से सबसे अच्छा कौन सा है? तो मेरी जो पर्सनल राय है, आप अपनी राय खुद बनाएं, खुद रिसर्च करें, लेकिन मेरी जो पर्सनल राय है वो गोल्ड ETF की तरफ ज्यादा है। क्यों है? उसके कारण भी है। पहली बात कि यहां एग्जिट लोड नहीं लग रहा, यानी कि मैं बेचता हूं अगर गोल्ड ETF को तो मेरे को किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होगा, जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड नाम से चार्ज लगता है, पहली। दूसरी बात कि गोल्ड ETF में मैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और गोल्ड ETF गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, जबकि म्यूचुअल फंड, अगर मैं गोल्ड का म्यूचुअल फंड लेता हूं तो वो क्या कर रहा है कि मैंने पैसा दिया गोल्ड म्यूचुअल फंड को और फिर घूम फिर के गोल्ड म्यूचुअल फंड किसको पैसा दे रहा है? इस गोल्ड ETF को। तो उसके कारण मेरे ऊपर क्या लग रहा है? दो प्रकार के चार्ज लग रहे हैं। गोल्ड ETF भी अपना चार्ज लेगा मैनेजमेंट करने का और गोल्ड म्यूचुअल फंड भी मैनेजमेंट का चार्ज लेगा। तो मैं दो जगह चार्ज क्यों दूं? मैं गोल्ड म्यूचुअल फंड की बजाय डायरेक्ट अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा गोल्ड ETF में तो मेरे चार्ज एक ही लगेगा, यहां मुझे डबल चार्ज देने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये फायदा है। तीसरी बात, मैं जब चाहे मार्केट में इसको ट्रेड कर सकता हूं, दिन में 10 बार ट्रेड करूं प्राइस के अनुसार। अगर मैं इंट्राडे करना चाहता हूं उसके अनुसार वर्क कर सकता हूं, जैसी भी फैसिलिटी मेरे को चाहिए मैं कर सकता हूं। जबकि गोल्ड म्यूचुअल फंड में ऐसा काम कर ही नहीं सकता, मैं उसका ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकता मैं। और इसके अलावा जितनी भी गोल्ड म्यूचुअल फंड में सुविधाएं हैं या जो हम कहें बेनिफिट्स हैं, वो सारे बेनिफिट्स इसमें भी हैं, गोल्ड ETF में भी। तो फिर गोल्ड म्यूचुअल फंड की तरफ मैं क्यों जाऊंगा जब सारी बेनिफिट्स और सारे लाभ इसके गोल्ड ETF में है, प्लस एग्जिट लोड भी नहीं है, प्लस आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो जब चाहे तब, प्लस इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम है, इसकी तुलना में कम खर्चा लगता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट गोल्ड ETF है, इसमें आप निवेश कर सकते हैं। और इन दोनों से भी बेस्ट कौन है, उसके लिए आप मेरा वो वीडियो देखें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का, आपको वहां और अच्छा देखने को मिलेगा। मेरे डिस्क्रिप्शन है नीचे की साइड में, आप देखना, उसमें आपको लिंक्स मिल जाएंगे और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।
मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।